नमस्कार दोस्तों, आपका अनुज राजस्थानी क्लासेज पर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा जारी किया गया है उस पर देश भर में भयंकर बवाल मचा है, जिसे कोई सबसे बड़ा स्कैम बता रहा है तो कोई इसे काउंटर कर रहा है। लेकिन हम आज इसके तीसरे पक्ष को जानेंगे जो हर किसी से छुपाया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी एक वोट पर औसतन 700 रुपये खर्च किए थे। ऐसा नहीं है कि केवल 2019 में ही इतना खर्च किया गया था। देश के प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी 70 साल पहले जब एक मजदूर की मजदूरी 40 पैसा थी तब चुनाव में 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जब कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी जेब से पैसा लगाकर चुनाव में खर्चा नहीं करती है तो इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? यह सारा पैसा देश के बिजनेसमैन, व्यापारी और कंपनियों द्वारा दिया गया राजनीतिक चंदा है। अब जो पार्टी सरकार में होती है उसको ये कंपनियां सबसे ज़्यादा चंदा देती है। इस बात का प्रूफ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसमें बीजेपी को 6,000 करोड़, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 1,600 करोड़ और कांग्रेस पार्टी को 1,400 करोड़ दिए गए हैं। बीजेपी को सरकार में होने का फ़ायदा मिला और जो पार्टी सरकार में होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा चंदा प्राप्त करने की कोशिश करती है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली तमिलनाडु की फ्यूचर गेमिंग कंपनी थी, जिसने 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। यह कंपनी दक्षिण भारत व पूर्वी भारत में लॉटरी बेचने का कारोबार करती है। इसीलिए इसने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को 542 करोड़ रुपए और दक्षिण भारत की डीएमके पार्टी को 503 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इसको और गहराई से देखें तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 से 2012 तक कांग्रेस को 1950 करोड़ रुपए का, जबकि बीजेपी को मात्र 950 करोड़ रुपए का ही चंदा मिला था। इन सब से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए जो पार्टी सरकार में होती है उसको सबसे ज़्यादा चंदा देती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि कंपनियों को चंदा देने से क्या फ़ायदा होता है? तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि कंपनियां चाहेगी कि सरकार उनके पक्ष में नीतिगत फैसले ले और उनको कॉन्टैक्ट दिलाएं। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि फ्यूचर गेमिंग की लॉटरी कारोबार को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और दक्षिण भारत में डीएमके की सरकार समर्थन दे रही है। वैसे ही मेगा इंजीनियरिंग ने मोदी सरकार को 650 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, तो उसको महाराष्ट्र में 14,000 करोड़ का सुरंग प्रोजेक्ट और तेलंगाना कालेश्वरम सिंचाई परियोजना का प्रोजेक्ट मिला। अंत में इन सब का यही सार निकलता है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए और कंपनियों को अपने समर्थन वाली सरकार चाहिए जो इनके पक्ष में फैसले ले सके। दोनों पक्ष अपनी मजबूरियों से बंधे हैं, जो कि 70 सालों से चलता आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बंद होने के बाद भी राजनीतिक पार्टियां चंदा लेने के लिए दूसरा तरीका खोज लाएगी, लेकिन यह राजनीतिक चंदा लेना कभी बंद नहीं होगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अनुज राजस्थानी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।